आएगा जनवन जोसा के फिफ्थ राउंड तक में जो कि 11 जुलाई को आएगा। स्टूडेंट को लगता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है या फिर ब्रांचेस में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि स्टेट्स क्या बोलते हैं और थर्ड राउंड के बाद में जो फोर्थ राउंड में अपग्रेडेशन देखने को मिला वो कितने ब्रांचेस में देखने को मिला और फाइव राउंड में कितने ब्रांचेस के ट्रेंड के हिसाब से कट ऑफ में वेरिएशन आ सकता है या फिर ब्रांचेस अपग्रेड हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं? अगर एग्जांपल लेके बात करें जोसा के फोर्थ राउंड में थर्ड राउंड के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो केवल 54 ब्रांचेस में ही अपग्रेडेशन हुआ और उसमें से भी मैक्सिममली ब्रांचेस कोर ब्रांचेस में फर्क तो बहुत नेग्लिजिबल मिला। अगर मैं एग्जांपल में डेटा को कोड करके बात करूं तो आईआईटीज में कानपुर, खड़गपुर, धनबाद, रूपर, तिरुपति, रुड़की, हैदराबाद, जोधपुर, गांधीनगर, बीएचयू, गुवाहाटी, रूपर, भिलाई जैसी आईआईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इवन दो मैकेनिकल में भी बिलो 20 रैंक के ऑर्डिनरी रैंक का फर्क देखने को मिला। अगर हम बात करें भुवनेश्वर, भिलाई, तिरुपति, मंडी, रुड़की, गुवाहाटी, पलक्कड़, कानपुर, धारवाड़, पटना, इंदौर, रूपर, गोवा जैसी आईआईटीज की जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, एनवायरमेंटल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, अर्थ साइंस है, सिविल है, डेटा साइंस है, अर्थ साइंस, अप्लाइड जियोफिजिक्स है, इंटरडिसिप्लिनरी धारवाड़ जो कि सबसे लास्ट ब्रांच होती है भाई, इसमें बिलो 50 रैंक का फर्क देखने को मिला। और क्या आप जानते हैं, अगर मैं इसमें बात करूं कि 100 रैंक से ऊपर फर्क किन किन ब्रांचेस में, आपको सुनकर के सरप्राइजिंग होगा कि केवल इतनी सी रैंक का वेरिएशन इन लोअर ब्रांचेस में आया। खड़गपुर की एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स, मंडी की मैकेट्रॉनिक्स, धनबाद केमिकल, जम्मू केमिकल। अगर हम बात करें लास्ट की आईआईटीज में आते आते पटना का जो पावर कंट्रोल वाली ब्रांच है इसमें 264 रैंक का फर्क आया। लेकिन खड़गपुर एक्सप्लोरेशन, मंडी मैकेट्रॉनिक्स, धनबाद केमिकल, जम्मू में इंजीनियरिंग फिजिक्स में केवल 150 से 200 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला। और बड़ी मजे की बात यह है कि 54 ब्रांचेस में से तो भाई 37 ऐसी ब्रांचेस थी जिसमें बिलो 50 रैंक के ऑर्डिनरी रैंक का डिफरेंस देखने को मिला और 43 ऐसी ब्रांचेस थी जिनमें बिलो 100 रैंक का फर्क देखने को मिला। यानी बहुत ज्यादा फर्क थर्ड के बाद फोर्थ राउंड में नहीं आया है और यही कुछ पॉसिबिलिटी अगर आप बात करें तो फिफ्थ राउंड में आपको दिखाई देगी। यानी फिफ्थ राउंड के अंदर अगर कट ऑफ के ट्रेंड्स को हम देखें या फिर कट ऑफ में थर्ड के बाद फोर्थ और फिफ्थ राउंड को उसको जंबल करके देखें तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि फिफ्थ राउंड में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन आने की एक्सपेक्टेशन बनेगी, ऐसा नहीं है। आईआईटीज में मोस्ट प्रॉब्ली दिखाई देगा कि फिफ्थ राउंड में भी आपकी ब्रांच का अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, आपको वही ब्रांच मिलेगी, ये देखने को मिला। एनआईटीज की अगर मैं बात करूं समरी लेकर के, एनआईटीज में भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं इसके पीछे फर्क क्या है? इसके पीछे फर्क यह है कि मैक्सिममली अलॉटमेंट जो हो चुका होता है स्टूडेंट को वो थर्ड के बाद मैक्सिमम थर्ड राउंड तक होता है। थर्ड के बाद में कोई नया अलॉटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और यही सबसे बड़ा रीजन है। जब नया अलॉटमेंट ही नहीं होगा, बच्चे सीट ही विड्रॉ नहीं करेंगे तो अपग्रेडेशन कैसे होगा? यानी फिफ्थ राउंड में अपग्रेडेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। इसलिए आप ये मान के चलिएगा कि फिफ्थ राउंड में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का चेंजेस नहीं आएगा, उनको उन्हीं कॉलेज की उसी ब्रांच का अलॉटमेंट होगा और अपग्रेडेशन बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट बच्चों का होगा। जैसे हमने फोर्थ राउंड में अपग्रेडेशन देखा कि अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करूं, ओपन कैटेगरी की बात करूं, जेंडर न्यूट्रल पूल कोटे की बात करूं तो 200 रैंक का ही ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस किसी ब्रांच में देखने को मिला। और मैक्सिमम ब्रांच जिनमें फर्क आया, पहले तो ब्रांच ही कम है, जिनमें फर्क आया मैक्सिमम ब्रांचेस में बिलो 50 ऑल इंडिया रैंक का फर्क देखने को मिला, जो कि अनसर्टेन भी है और अनएक्सपेक्टेड नहीं बोलूंगा, एक्सपेक्टेड तो है, नेग्लिजिबल जरूर है। तो फर्क ज्यादा नहीं आएगा, वही ब्रांचेस आपको अलॉट होंगी आईआईटीज में। एनआईटीज में भी मैक्सिममली बच्चों को जो कोर ब्रांचेस हैं वही अलॉट होंगी। प्रोबेबिलिटी अगर बैठेगी तो लास्ट के एनआईटीज में मिलेगी, प्रोबेबिलिटी लास्ट के एनआईटीज में, लोअर ब्रांच में जरूर थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा। इसी तरह फर्क ट्रिपल आईटी में भी आने के चांसेस कम है। यानी फोर्थ के बाद फिफ्थ राउंड में फर्क अपग्रेडेशन के हिसाब से डिफरेंस या कट ऑफ में फर्क बहुत ज्यादा नहीं आएगा, मैक्सिमम बच्चों को ब्रांच अलॉट होगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या मेरी बात से एग्री करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।